हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उनका लिंक भी हम इस वीडियो में देंगे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलो, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये एक प्रतिरूप दिया हुआ है जिसको हम इंग्लिश में पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न का अपना ही कोई रूल होता है, इनमें हम कोई निश्चित रूल नहीं बना सकते। तो पैटर्न को देख के रूल पता लगता है। देखिए, ये 11 का वर्ग है 121 होता है, हमें पता है। आगे आ गया 101 यानी कि 101 का वर्ग 10201। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर 121 है 121 है, इसके बीच में एक एक जीरो लगा दी दोनों के, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में एक जीरो है, इसलिए इनके बीच में भी एक एक जीरो हमने लगा दी। अब यहाँ 1001 का वर्ग, 1001 का मतलब दो एक के मध्य में दो जीरो लगा दी, तो यहाँ भी दो दो जीरो लग गई, इसी में दो जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ। तो हमें पता लग गया कि ये पैटर्न क्या है। जितनी जीरो बढ़ेगी उतनी जीरो हम इनके मध्य में लगाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ कितनी है, 1 2 3 4, 4 जीरो है और यहाँ खाली छोड़ दिए इसने, ऊपर वाली संख्या लिख दी 1 2 1, और बीच में क्योंकि इसमें 4 जीरो है तो इनमें भी चार चार जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर ये होगा, इसका वर्ग ये हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या ये। इसमें 6 जीरो है, 6 जीरो है तो हम 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला है 1 2 1, 1 2 1, बीच में इतनी ही जीरो आ गई। ये एक पैटर्न है। इस प्रकार से हम पैटर्नों को अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार उसको देख के और उसी प्रकार का हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। यहाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन में भी एक पैटर्न दे दिया इसने। 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 11 के बीच में फिर एक जीरो लगा दी। 101 का स्क्वायर क्या हो गया, इनके दोनों के बीच में एक एक जीरो लगा दी। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद 10101 का स्क्वायर यानी कि 10,101 का वर्ग ये दे दिया। इस पैटर्न को देखो क्या है, जैसे ये है 1 2 3, इसमें 3 1 है, 3 1 है, तो 1 2 3 तक हम गए, बीच में जीरो लगाते चले गए। 10 20 30, फिर कम होते चले गए, 3 के बाद 2 0 1। समझ में आ गया। यहाँ क्या है, जितने भी एक है, एक की संख्या 3 है, यहाँ 3 है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, सबके बीच में जीरो। 3 जाने के बाद फिर कम होंगे, 3 से कम 2, 2 से कम 1, ऐसे ये पैटर्न। अब यह देखिए, इसमें एक की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब यहाँ हम 4 तक जाएंगे। 1 0 2 0 3 0 4, 4 तक गए। अब कम करेंगे, 4 से कम 3 0 2 0 1, ये है इसका पैटर्न। यहाँ 1 2 3 4 5 तक जागे, फिर कम हो रहा है 4 3 2 1, इसका मतलब 5 तक गया है। यहाँ 5 एकों की संख्या 5 आएगी। 1 2 3 4 और 5, ये आएगा 1 2 3 4 5, 5 बार एक एक के आएंगे। तो इसी से पता लग जाता हमने, ये है पैटर्न। पैटर्न अपने आप समझने पड़ते हैं, फिक्स रूल नहीं होता इनका, अपने आप बनाना पड़ता है इनका रूल, इसको ऑब्जर्व करके। चलिए नेक्स्ट। यहाँ सिक्स क्वेश्चन में एक अलग पैटर्न दिया हुआ है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त का मतलब जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ भरने हमने। यहाँ देखिए, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर होता है 3 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, ये भी 4 हो गया, 4 4 8, और 1 का वर्ग 1 होता है, 9 हो गया, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से ये पैटर्न बनाया गया है। 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग।
3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। ये ऊपर वाली 3 लाइन देखने से हमें पता लग जाता है कि इस पैटर्न में क्या नियम है। देखिए, जो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग है ये रिलेटेड है तीसरी संख्या से। पहली 1 है, दूसरी 2 है और तीसरी फिर 2 है। इसका मतलब है पहली और दूसरी की गुणा अगर हम करें, 1 और 2 की गुणा 2 ही होती है, और यहाँ 2 और 3 की गुणा करें तो 6 होती है, 3 और 4 की गुणा करें तो 12 होती है, 4 और 5 की गुणा करें तो वो यहाँ आएगा, कितनी होती है 4 5 की गुणा 20 होती है, तो इसका मतलब ये 20 का वर्ग। और 5 और गुणा कितनी करें कि 30 आ जाए, तो 6 का वर्ग जो होगा वो 5 और 6 की गुणा 30 होता है। या 6 और 7 इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 से 42 का वर्ग और इससे आगे 43 का वर्ग। ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है ये क्या है, जिस तरह से ये 2 है, 2 पे खत्म हुए तो इससे अगली संख्या का वर्ग, ये 6 पे खत्म हुए 7 का वर्ग, ये 12 है तो 13 का वर्ग, ये 20 पे खत्म है तो 21 का वर्ग, ये 30 पे खत्म है तो 31 का वर्ग, ये 42 पे खत्म है तो 43 का वर्ग। इस प्रकार से ये पैटर्न बनाया गया है, समझ गए होंगे। 7th क्वेश्चन है ये, देखना इसको। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने जोड़ नहीं करना और इसका जोड़ बताना, यानी कि योगफल क्या होगा वो बताना है। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, इनका योग कितना होगा? अगर हम योग करें तो कितना होगा? 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 हुआ, यानी कि इसका योग हुआ 25। और संख्या कितनी है? ये 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं और इन पांचों का योग 25 है। और हमें पता है कि 5 जो संख्या है 5 का वर्ग भी 25 होता है। इसका मतलब जितनी संख्याएं हैं इसका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग करेंगे तो इसका जोड़ 25 आ जाएगा। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहां अगर हम 10 का वर्ग कर दें तो इतना इसका योग आ जाएगा, 10 का वर्ग 100 होता है। तो बिना योग की हम बता दिया मैंने कि इसका जोड़ 100 है। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब है 12 का जो स्क्वायर होगा वो इसका योग होगा 144। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सारी विषम संख्याएं, तो आपके लिए एक ये सूत्र बन गया कि जितनी भी विषम संख्या हो उनका जोड़ करना हो, पहले उन संख्याओं की गिनती कर लो कितनी है, उतनी संख्या का वर्ग कर दो। 5 है तो 5 का वर्ग, 7 है तो 7 का वर्ग, 8 है तो 8 का वर्ग। जितनी भी संख्याएं हैं ओनी विषम चाहिए, सारी आप देख रहे हैं सारी विषम संख्या, इनमें सम संख्या नहीं है कोई भी। तो आप याद रखो विषम संख्या का योग, या लिख भी देता हूं मैं, विषम संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा, ये फार्मूला याद रखो, एन स्क्वेयर। एन का मतलब है नंबर ऑफ, जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है उनकी संख्या। जिस तरह से ये 5 है तो 5 का वर्ग, जितनी भी संख्या है उसी का वर्ग हो जाएगा। तो ये याद रखो एन स्क्वेयर। एन क्या है? संख्याओं की न, क्या है? संख्याओं की संख्या कह सकते हैं, या संख्याओं की गिनती कह सकते हैं। भाई जितनी संख्याओं की गिनती है एन, तो इसलिए एन का वर्ग जो होगा वो उसका योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विषम संख्याओं का योग का सूत्र आपने पता लग गया। अगर संख्याएं सम हो तो क्या करें? देखिए 2 जमा 4 जमा 6 ये तीनों संख्याएं सम है और इनका योग कितना होगा? क्योंकि ये संख्याएं 3 है, 1 2 3, तो 3 और गुणा में 4, यानी कि इतना योग होगा इनका। 6 और 4 10 और 2 12 होगा। ये कितनी संख्या है? 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, यानी कि 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब इनका योग होगा 5 गुणा में 6,
30 आएगा इनका। ये संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका मतलब है 7 × 8 यानी कि इसका योग 56 आएगा। तो सम संख्याओं के लिए आपका फार्मूला क्या बन गया? n × n+1। ये है योग का फार्मूला। योग ज्ञात करना है आपने सम संख्याओं का, तो ये लगाओ। n का मतलब है कितनी संख्याएं हैं। जिस तरह से ये 3 है तो 3 हो गया n का मान, और फिर 3+1 यानी कि उससे अगली संख्या। जितनी संख्या है गुणा उससे अगली संख्या। ये 5 है तो 5 से अगली संख्या गुणा में 6 हो गया। ये संख्या सारी 7 है तो 7 गुणा में 7 से अगली संख्या 8 हो गया। तो ये इसका सम संख्याओं के योग ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला है। और अब ऐसी है जो सारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका योग ज्ञात करना हो आपने, यानी कि सम और विषम इकट्ठी आ जाए, तो उसका फार्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। यहां देखिए जोड़ कैसे ज्ञात कर सकते। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये पहली 5 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं इनको। सारी ये प्राकृत संख्याएं हैं क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो पहली 5 है ये, 1 2 3 4 5। इन पहली 5 का जोड़ ज्ञात करना है। तो हमने क्या करना है कि प्राकृत जो संख्या है और इससे अगली जो संख्या है और इनका बटे 2 कर दो। ये तरीका है इसका। n का मतलब है ये जितनी संख्याएं हैं उनकी नंबर, यानी कि उनकी संख्या, गिनती। 1 2 3 4 5 है तो इसका मतलब n का मान 5 आ गया। और ये हो गया 5 + 1 यानी कि 5 से अगली संख्या 6। इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें और बटे 2 कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 5 × 3 = 15। ये उत्तर होगा इसका। यानी कि ये फार्मूला है n × n+1/2। इसमें कितनी संख्या है? 9 है। तो क्या करेंगे हम? 9 और गुणा में इससे अगली संख्या 10 और बटे 2, 2 से इसको काट देंगे तो 9×5, इनका योग जो होगा वो 45 ही आएगा। अगर हम करके भी देखा, 9 और 8 17, 24, 24 और 30, 30 और 5 35, और 4 39, और 3 42, और 2 44, और 1 45। और इसी प्रकार से ये कितनी संख्या है? 13 है। 13 और 13 से अगली संख्या 14 और बटे में 2 करेंगे, 2 7 14। तो इनका योग कितना? 13 7, इनका अगर हम योग करें तो 91 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है n × n+1/2, ये उस संख्या का योग ज्ञात करना है। जितनी भी संख्याएं दी हुई है, चाहे वो कितनी भी हैं, हम 100 संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं, 1000 संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये सब प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का एक छोटा सा फार्मूला है। अगर इस 2 को हटा दे तो ऊपर जो फार्मूला बच गया ये उसका है जो सम संख्याएं हैं उसका फार्मूला है। और विषम का मैं पहले ही बता चुका हूं। ये आपके इन सवालों से कुछ हटके मैंने बात इसलिए बताई ताकि आपको भविष्य में काम आए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमें पता है कि 7 का वर्ग 49 होता है। इसका मतलब पहली जो 7 विषम संख्याएं होंगी वो हम लिख दें, वो इनका योग होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6 और 1 और लगा दो, 7 होगी। 7 विषम संख्याएं और इनका योग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 होता है, तो इसका मतलब इन सब का योग 49 आ जाएगा। तो इस 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार का है। उसमें क्या दिया हुआ है? 121 दे रखा है इसकी जगह भी। 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में योग के रूप में लिखिए।
अब इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 11 का वर्ग 121 होता है। तो 11 विषम संख्याएं लिख दो, उनका योग 121 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इनका योग जो है वो 121 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन थे। तो अब हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए वो क्या है। ये क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जिस तरह से 12 और 13 का अगर हम वर्ग करें, 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। तो इनके बीच में, इनके 144 और 169 के बीच में कितनी संख्या है वो हमें बताइए। इसका तरीका ये है कि जो 12 का वर्ग है 144 और 13 का वर्ग है, हम पहले बड़ी संख्या का वर्ग लिखें 169, और इसमें छोटी संख्या का वर्ग इसके नीचे लिखें 144, और इसमें से इसको घटा दें। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 है। इसमें से एक और घटा दें, यानी कि -1 और कर दे, तो इतनी संख्याएं हैं। 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में 24 संख्याएं। वो 24 संख्याएं कौन सी हैं? जिस तरह से 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169। अब ये थी 144, यानी कि यू है 12 का वर्ग और यू है 13 का वर्ग 169, ये लिख। तो इनके बीच में संख्या बतानी थी, इसको भी छोड़ दो और लास्ट वाले भी छोड़ दो। इनके बीच बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो अगर इस तरह से हम गिनेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। जिस तरह से 99 और 100 के बीच में करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसका फार्मूला याद रखो, ये है, जो बड़ी संख्या उसका वर्ग करो, छोटी संख्या उसका वर्ग करो, इसमें से इसको घटा दो, घटाने के बाद जो बचे उसमें से एक और कम कर दो, तो वो जितना आएगा उतनी संख्या इनके बीच में होंगी। अब जिस तरह से 25 और 26 है, 26 का वर्ग हम लिखेंगे, 26 का वर्ग कितना है? 676, और 25 का वर्ग इसमें से घटा देंगे। 25 का वर्ग कितना है? 625, इसमें से ये घटाओ 1, 7 में से 2 गए 5, 51 है, और 51 में से एक और घटाओ, तो इसका मतलब इन दोनों के वर्गों के बीच में 50 संख्या है। अगर यहां करें इसी को, अब 99 का वर्ग और 100 का वर्ग, 100 का वर्ग तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 100 का वर्ग कितना हो जाए? 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, जितनी जीरो हो उनका डबल हो जाता है वर्ग। तो ये 10,000 हो गए। और 99 का वर्ग कितना है? अब 99 का वर्ग में याद तो है नहीं, इसलिए ना याद है तो हमने 99 गुणा में 99 करके देखना पड़ेगा। 9 निमा 81, असल 8, और 9 निमा 81, और 8 89, और फिर करेंगे इतना ही फिर आ जाएगा, और इनका जोड़ करेंगे 1, 9 1 10, 9 9 18, और 9801 है। 9801 को इसमें से घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गए 9 में 0 गई 9, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, 199। इसमें से एक संख्या और कम करनी है, तो इतनी संख्या इनके बीच में होंगी। तो इस प्रकार से आपने, मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब यहाँ इस सवाल का जो उत्तर होगा इसका 24 है। 25 और 26 के बीच में कितनी संख्या वर्ग संख्याएं हैं, तो वो 50 हैं। और 99 और 100 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, वो 198। इस प्रकार से आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना कि हमारा फार्मूला क्या है। एक और तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको, जिस तरह से ये 12 और 13 है, इनका वर्ग ये करने की बजाय हम सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं। जो छोटी संख्या है इसको 2 से गुणा कर दो तो 24 आ गया। इसका मतलब इसके और इसके वर्ग के बीच में 24 संख्या है। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 25 है। इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो भी ये 25 और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्या है। इसी प्रकार से 99 को यदि 2 से गुणा करें तो ये भी इतना ही आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है याद रखने का। अब जो छोटी संख्या है उसका डबल कर दो। अर्थात देखिए सूत्र क्या है, एन। एन क्या है, एन का मतलब है ये नंबर, और एक है इससे अगला है नंबर, तथा एन प्लस 1 यानी कि इससे एक बड़ा। एन का मतलब 12 और एन प्लस 1 का मतलब 12 प्लस 1 यानी कि 13। इन दोनों के वर्ग अगर हम करें, इन दोनों के वर्ग यानी कि इन दोनों के वर्ग, इनके बीच में इनके मध्य 2n संख्याएं होती है। टू एन का मतलब जो नंबर था हमारा, यानी कि जो 12 था, ये है n और गुणा में 2 यानी कि 2n, 12 गुणा में 2। तो ये आप फार्मूला याद रख सकते हो। कोई भी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आप इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।